अरेबियन पेनिनसुला के दक्षिण में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था सबा का एक जमाने का बहुत बड़ा देश। यह देश अपने समय में बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था। उपजाऊ जमीन और सुहावने मौसम के साथ यहाँ की धरती सोना उगलती थी। सबा बहुतायत की जमीन थी, जहाँ के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते थे। कुरान सबा की अच्छी भौगोलिक स्थिति और यहाँ के लोगों को मिली हुई नेमतों के बारे में बताता है। यह स्थान व्यापार और कृषि के लिए आदर्श था। सबा के लोग खेती और व्यापार में अपने हुनर के लिए जाने जाते थे। उनकी मेहनत और कौशल ने उन्हें समृद्ध बनाया। वो खुशबूदार लोबान के पेड़ उगाते थे, जो पूरी दुनिया में बेशकीमती थे। लोबान की खेती ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उनके कारवां दूर दूर तक मसाले, इत्र और कीमती पत्थर लेकर जाते थे। इन कारवाओं ने सबा को व्यापार का केंद्र बना दिया। कुरान सबा के लोगों के आरामदेह और समृद्ध जीवन को मानता है, जो खुदा की तरफ से एक तोहफा था। यह जीवन उनके परिश्रम और ईश्वर की कृपा का परिणाम था। सबा के लोग अपने शानदार इमारतों और सिंचाई के तरीकों के लिए मशहूर थे, जो उनकी कलाकारी का सबूत थे। मारिब बांध, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, उनकी काबिलियत का प्रतीक था। इस बांध की वजह से वो पानी को इकट्ठा कर पाते थे और बंजर जमीनों को हरे भरे बगीचों में बदल देते थे। उनके शहर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे, जो दूर दूर से विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करते थे। पत्थरों और स्मारकों पर खुदे हुए सबा के लेख उनकी उन्नत लिखित भाषा की झलक दिखाते हैं और उनके इतिहास, कानूनों और मान्यताओं का रिकॉर्ड रखते हैं। कुरान खुद सबा की उन्नत सभ्यता, उनकी प्रभावशाली इमारतों और तकनीक पर उनकी महारत को स्वीकार करता है। इतनी सारी नेमतें मिलने के बावजूद समय के साथ साथ बहुत से सबा के लोगों के दिलों में घमंड और आलस्य घर करने लगा। उनकी समृद्धि ने उन्हें आत्ममुग्ध बना दिया। वो अपनी समृद्धि का श्रेय सिर्फ अपने हुनर और काबिलियत को देने लगे और अपने प्रयासों को ही सब कुछ मान बैठे और उस ईश्वरीय कृपा को भूल गए जो उन पर बरसी थी। उन्होंने अपने दिलों से आध्यात्मिकता को निकाल दिया। कुरान इस क्रमिक बदलाव पर प्रकाश डालता है और बताता है कि कैसे उनकी समृद्धि ने उन्हें भगवान पर उनकी निर्भरता को भुलवा दिया। उनकी भौतिक समृद्धि ने उनके नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया। ये नैतिक पतन अन्याय और गुनाहों के रूप में सामने आया। समाज में अपराध और अनैतिकता बढ़ने लगी। सूरज, चांद और सितारों को उर्वरता और बहुतायत का स्रोत मानकर उनकी पूजा करने का चलन बढ़ गया, जिससे वो एक सच्चे ईश्वर की इबादत से दूर हो गए। उन्होंने अपने सच्चे धर्म को छोड़कर बहुदेववाद की ओर रुख कर लिया। कुरान में साफ तौर पर सबा के लोगों के बहुदेववाद की ओर झुकाव, आकाशीय पिंडों की उनकी पूजा और सच्चे धर्म को छोड़ने का जिक्र है। इस प्रकार उनकी आध्यात्मिकता का ह्रास हुआ और उन्होंने अपने वास्तविक ईश्वर को भुला दिया। जैसे जैसे सबा के लोग नेकी से भटकते गए, वैसे वैसे दयालु खुदा ने उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए अपने पैगंबर और रसूल भेजे। इन पैगंबरों ने सबा के लोगों को खुदा की नेमतों की याद दिलाई, उनके गुनाहों के खिलाफ चेतावनी दी और उन्हें तौबा करके एक सच्चे ईश्वर की इबादत पर लौटने का आग्रह किया। हालांकि इन चेतावनियों पर ध्यान देने के बजाय सबा के बहुत से लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने अहंकार और तरीकों से चिपके रहे। कुरान पैगंबरों की प्रार्थनाओं, आने वाले कयामत की उनकी चेतावनियों और सबा के लोगों द्वारा उनके तौर तरीकों को बदलने से इनकार करने का वर्णन करता है। खुदा का सब्र हालांकि असीमित था, लेकिन सबा के लोगों की जिद से उसकी परीक्षा हो रही थी। सबा के लोग अपनी समृद्धि और शक्ति पर गर्व करते थे, लेकिन वे अपने कर्तव्यों और नैतिकताओं को भूल गए थे। उसने आखिरी चेतावनी के तौर पर कई तरह के संकेत भेजे, जिनमें मारिब बांध का धीरे धीरे कमजोर होना भी शामिल था। यह बांध, जो कभी उनकी समृद्धि का प्रतीक था, अब उनके पतन का कारण बनने वाला था। हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें दैवीय घोषणाओं के बजाय केवल असुविधाओं के रूप में देखा गया। लोग अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार एक विनाशकारी बाढ़, जिसे कुरान में सैल अल अरीम के रूप में वर्णित किया गया है, भारी तबाही वाली बाढ़, ने सबा की भूमि पर हमला किया। यह बाढ़ इतनी भयानक थी कि उसने सब कुछ अपने रास्ते में बहा दिया। कभी शक्तिशाली रहा मारिब बांध टूट गया और पानी के तेज बहाव ने उनके शहरों और खेतों को तबाह कर दिया।
जिससे हर तरफ तबाही और बर्बादी फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस भयानक घटना ने सबा के गौरव का अंत कर दिया। उनकी सभ्यता मलबे में तब्दील हो गई, जो खुदा की शक्ति और उसके रास्ते से भटकने के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में खड़ी है। कुरान में वर्णित सबा की कहानी पूरी मानव जाति के लिए एक सशक्त अनुस्मारक का काम करती है। यह हमें सिखाती है कि एक मजबूत नैतिक और आध्यात्मिक नींव के बिना भौतिक समृद्धि और तकनीकी प्रगति क्षणभंगुर है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि सच्ची सफलता ईश्वर और अपने साथी मनुष्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने और उन्हें पूरा करने में है। सबा का पतन विनम्रता, कृतज्ञता और धार्मिकता के महत्व को रेखांकित करता है। यह एक कालातीत दृष्टांत के रूप में कार्य करता है, जो हमें अतीत की गलतियों से सीखने और विपरीत परिस्थितियों में न्याय, करुणा और अटूट विश्वास के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है।